गजा में इसराइली बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 हो चुकी। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला 30वें रोज भी जारी रहा, जिसके दौरान मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली जहरियत से मजीद 270 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 9,770 तक पहुंच चुकी। बयान में मजीद कहा गया, शहीद अफराद में 4,880 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल। वजारत सेहत की जानिब से रेड क्रॉस कमेटी और मिस्र से मुतालबा किया गया, शदीद जख्मियों को गजा से महफूज इनखला यकीनी बनाया जाए। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा, हम रेड क्रॉस से जख्मियों के इनखला के लिए महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालबा करते। इन्होंने कहा, एक ऑप्शन ये कि मिस्र की जानिब से एम्बुलेंस गजा भेजकर जख्मियों के इनखला को यकीनी बनाया जाए। ख्याल रहे, इसराइल की जानिब से एम्बुलेंसेस के काफिले पर बमबारी के बाद से जख्मियों को गजा से मिस्र मुंतकिल करने के अमल को रोक दिया गया। दूसरी तरफ इंतहा पसंद इसराइली वजीर एमजे अलाहो ज़हूनी बमबारी से तबाहल गजा पर एटम बम गिराने की बातें करने लगा। एक इंटरव्यू के दौरान इंतहा पसंद इसराइली वजीर का कहना, गजा पर एटम बम गिराना खारिज अज इम्कान नहीं, फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा पर चले जाना चाहिए। बादशाह इसराइली वजीर गजा पर एटम बम गिराने के अपने बयान से मुकर गया और कहा कि एटम बम इस्तेमाल करने की बात मैंने इस्तारे के तौर पर कही। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर एटमी हमले की बात करने वाले इसराइली वजीर पर इसराइली काबीना के इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना, इसराइली वजीर का बयान हकीकत पसंदाना नहीं। इसराइली फोर्सेस गजा में मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही, जो हमारी फतह तक जारी रहेगा। ख्याल रहे, इसराइली फोर्सेस ने गजा में शहरी आबादी के साथ साथ हॉस्पिटल, स्कूल और महाजरीन कैंप समेत कब्रिस्तानों पर भी बमबारी की और 7 अक्टूबर से जारी ज़हूनी बर्बरियत में अब तक 7,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज करके फलस्तीन को आजाद कराओ के नारे लगाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुजाहिरीन ने फलस्तीन को आजाद करो और इसराइल दहशत गर्द रियासत के नारे लगाए और एहतजाज की वजह से व्हाइट हाउस के गिर्द सिक्योरिटी सख्त की गई। उधर बरतानिया में सैकड़ों अफराद ने फलस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए लंदन के पकाल्टी सर्कस पर धरना दिया और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। धरना देने पर लंदन पुलिस की जानिब से 29 मुजाहिरीन को अब तक गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पेरिस में भी हजारों अफराद ने गजा में जंगबंदी के हक में मार्च किया, जबकि बर्लिन मुजाहिरे में गजा में फलस्तीनियों की नस्लकशी बंद करने का मुतालबा किया गया। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहिरे किए गए, जबकि मज़लूम फलस्तीनी अवाम के हक में चिली और वेनेज़ुएला में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया।